टॉपर ऑनलाइन स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए, घन और घनाभ। रीजनिंग में घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए, इस चैप्टर में आपको समझना ज़्यादा है। जब आपका समझ में आ जाएगा तो फिर आपका बिल्कुल मौखिक सवाल हो जाएगा, इसलिए आपको समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है और फिर उसके बाद आप मौखिक कर सकते हैं। बेसिक से आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा और समझाने के बाद फिर आप जब कंप्लीट समझ में आ जाएगा तब आप एहसास करेंगे कि अब चैप्टर इजी हो जाएगा। तो देखिए, मैं शुरू करता हूं सबसे पहले घन से। पहले घन है क्या? घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों बराबर होती हैं। क्या होती है? तीनों बराबर होती हैं। ठीक है ना? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती हैं। जैसे कि ये आपकी साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी कि इसमें L बराबर V बराबर H होता है। दूसरा यह है कि किसी भी घन में या घनाभ में, दोनों में ही 8 कोने होते हैं। कोनों की संख्या 8 होती है, 4 ऊपर होते हैं और 4 ही आपके नीचे होते हैं। यानी कोने फिक्स हो गए, यानी कोनों की संख्या हो गई 8 और कोरों की संख्या 12 होती है। कोर जो होती हैं वो 12 होती हैं। और जो सरफेस होता है, जिसे हम सतह कहते हैं या फलक कहते हैं, यानी सतह या फलक, ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए, आपके रीजनिंग में इसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इससे संबंधित रीजनिंग में 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पूरे घन को किसी भी रंग से रंगने के बाद काटता है छोटे घनों में, या पूरे घन को काटने के बाद में फिर यहां कई तरह के घनों का निर्माण होता है। जैसे अभी मैं आपके यहां काट लगा दूं, देखो ये मैंने आपकी काट लगा दी, 3 काट पे 4 भाग बन गई। ठीक है ना? ये इसी तरीके से आपकी इधर से ये इस तरीके से काट करने पर आपको पूछेगा कि अब इसमें छोटे घन कितने बन गए। एक तो ये पूछेगा जिनको हम कुल घन कहते हैं, कुल घन, जिनकी संख्या n क्यों होता है। n किसी भी कोर पर कटे हुए भागों की संख्या है। n क्या है? n है किसी कोर पर कटे हुए भागों की संख्या। कोर पर कटे हुए भागों की संख्या ये। और n क्यू करने से इससे छोटे छोटे जो घन बनते हैं उनकी संख्या निकल आती है। एक तो कुल घन पूछे जाते हैं, दूसरा इसमें कोने के घन होते हैं। दूसरा क्या होता है? कोने के घन होते हैं।
कोने के घनों की संख्या जो होती है वो फिक्स होती है, वो 8 होती है। वो पहले ही आपको बता चुका हूं मैं। कोने के घनों की संख्या 8 होती है। और जो बाहर से जिनकी 3 सतह दिखाई देती है, एक चीज इसका और ध्यान रखना है, यानी बाहर से देखने पर जो कोने के घन होते हैं उनकी 3 सतह दिखाई देती हैं, ठीक है ना। कोने के घनों की बाहर से 3 सतह दिखाई देती हैं। जब कभी भी घन को रंगा जाएगा तो 3 सतह रंगीन घन हो जाएगा। जब कभी भी सतह घन को रंगेंगे हम, बाहर से रंगने के बाद जब काटेंगे तो इसकी 3 सतह रंगीन हो जाएंगी। यहां पर एक बात का इसका भी ध्यान रखना है, यानी रंग करने पर इसकी 3 सतह रंगीन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 3 सतह रंगीन हो जाएंगी। जब आप बाहर से बड़े घन को रंगेंगे तो इसी तरीके से दूसरे तीसरे टाइप के जो घन होते हैं वो घन होते हैं जो किनारी पर बनते, कोर पर बनते, पर कोने को छोड़ के बनते हैं। यानी किसी भी कोर पर ऐसे घन जो बने हुए हैं पर कोने के घन को छोड़कर, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इस कोर पर 4 घर बनने हैं, एक येरा, एक येरा, एक येरा और एक येरा। और इन कोनों वाले घनों को छोड़कर जो भी घन बनते हैं किसी भी किनारे पर, वो मध्य घन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको मध्य घन कहते हैं। मध्य घन, जिनकी संख्या जो होती है 12 कोर होती है, n-2 होता है, n-2 होता है, ठीक है ना, इनकी कुल संख्या। और इनको बाहर से देखने पर इनकी 2 सतह दिखाई देती हैं। जब कभी भी इन पर रंग किया जाएगा तो इसकी 2 सतह रंगीन हो जाएगी। जो जितनी सतह बाहर से दिखेगी उन पर ही रंग होगा, बाकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा। तो इसकी बाहर से 2 सतह दिखाई देगी, यानी कि बाहर से 2 सतह दिखाई देगी। जब बाहर से 2 सतह दिखाई देगी, अगर हमने इसको बाहर से रंग भी कर दिया तो 2 सतह रंगीन घन हो जाएगा। ये 2 सतह रंगीन घन होगा। ये मध्य घन होते हैं। मध्य घन किस पे बनते हैं? किसी भी कोर पर बनते हैं और कोने वाले घनों को छोड़ के बनते हैं। कोने वाले घन आपको समझ रहे हैं कि एक कोने पर एक घन बनता है, इसलिए इनकी संख्या डेफिनेट 8 हो गई। जो बाहर से इसकी 3 सतह दिखाई देंगी अगर छोटा घन बनाएंगे तो, और अगर इस पर रंग कर देंगे तो इसके 3 सतह रंगीन हो जाएगा। अब अगला है चौथे टाइप का। चौथे टाइप का जो घन होता है उसे हम केंद्रीय घन कहते हैं। केंद्रीय घन वो घन होता है जो किसी भी सतह पर बनता है, लेकिन सतह पर बनने पर केवल वो घन है, न किसी कोने पर होगा न किसी कोर पर होगा। यानी उसको न कोने वाला होगा न कोर वाला होगा। इन घनों को छोड़ के बीच में जितने भी घन आ जाते हैं उन्हीं को हम केंद्रीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन किसी भी सतह पर बनेगा
और सतह पर वो घन होगा केंद्रीय घन जो किसी न कोर पर होगा न कोने पर होगा। इन्हें छोड़ के जो बीच में आ जाते हैं उन्हीं को हम केंद्रीय घन कहते हैं। और इनकी संख्या 6 कोष्टक में, ठीक है, n-2 की पावर 2, यानी इनकी कुल संख्या ये होती, क्योंकि 6 सतह होती, 1 2 3 4 5 और 6, इसके सामने के पीछे, ऊपर के नीचे, दाएं के बाएं, ये आपकी 6 सतह होती है, इसलिए 6 कोष्टक में n-2 का वर्ग। और इसकी बाहर से यदि रंग किया जाए तो एक सतह पर रंग होगा। किस पर होगा? एक सतह पर रंग होगा, यानी बाहर से एक सतह दिखाई भी देगी और एक सतह पर रंग भी होगा। यानी इसकी बाहर से क्या होगा? बाहर से एक सतह दिखाई देगी और उसी पर रंग भी होगा, यानी एक सतह रंगीन होगा। जी, एक सतह रंगीन होगा। एक पांचवें प्रकार का और होता है जो घन हमें काट करने पर बाहर से दिखाई नहीं देता है, वो पांचवें प्रकार का होता है। यानी जब बाहर से नहीं दिखाई, इसको काट करने के बाद कुछ घन ऐसे बन जाएंगे जो अंदर फंसे हुए हैं, हमें बाहर से नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे घनों को हम कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। क्या कहते हैं? अंतः केंद्रीय घन। और इनकी संख्या जो होती है n-2 का क्यूब। अंतः केंद्रीय घन की संख्या जो होती है n-2 का क्यूब होता है। और ये ऐसे घन हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, और जब बाहर से दिखाई नहीं देते तो इसकी कोई भी फलक हमें बाहर से दिखाई नहीं देती है। यदि हम बड़े घन पर रंग करते हैं तो इसका कोई भी फलक पर रंग नहीं होता है, अर्थात बिना रंग के घन प्राप्त होते हैं काटने के बाद। यानी कि ये सारी बातें केवल अभी घन से संबंधित हैं। एक बार थोड़ा तीव्र गति के साथ देखिए, पहले एक बड़ा घन होगा, सवाल जो पूछे जाएंगे उसके बारे में बता रहा हूं। उस घन पर हो सकता है कि इन पर एक ही कलर करने के बाद इसे छोटे घनों में काटेगा, 1 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले में काट सकता है, वो अलग बात है कि 2 वाली में काट सकता है। जैसा वो आपको निर्देश दे उसके अनुसार ही आपको काम करना होगा। और काटने के बाद में इसमें 5 प्रकार के घनों का निर्माण होता है। 5 प्रकार के, एक तो कुल घन होते हैं जिनकी संख्या टोटल होती है कटने के बाद, और उन कुल घनों के बीच में 4 प्रकार के घन अलग और बनते हैं, जिसमें कोने वाले घन अलग होते हैं। हर एक कोने पे एक घन होता है जिसकी संख्या 8 होती है, और अगर इस पे कलर किया गया है तो बाहर से इसकी 3 सतह दिखाई देगी और तीनों पे रंग होगा। बाकी 3 सतह इसके अंदर कटी हुई फंसी हुई, उन पर रंग नहीं होगा। दूसरा जो घन है जिसे हम कहते हैं, जिसको हम मध्य घन कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य घन। ये मध्य घन ऐसे घन होते हैं जो किसी भी कोर पर बने होते हैं, लेकिन कोने वाले घन को छोड़ के बने होते हैं। कोने वाले घन को छोड़ने के बाद किसी कोर पर बनने वाला घन जो भी है वो मध्य घन कहलाता है। और इसकी बाहर से 2 सतह दिखाई देती हैं, अर्थात रंग किया गया तो 2 सतह पर रंग होता है। और टोटल घन में, इसमें किसी बड़े घन में 12 कोर होती है, इसलिए सूत्र में 12 आ गया। और n-2, n क्या था? यानी किसी कोर पर काट करने के बाद बने घनों का मतलब भाग, यानी किसी कोर पर काट 3 हो रही है लेकिन भाग 4 बन चुके हैं, तो n आपका 4 हो गया। ठीक है ना? इसके बाद में बाहर से इसकी 2 सतह दिखाई देती तो 2 पर रंग हुआ। इसके बाद में केंद्रीय घन होते हैं। केंद्रीय घन ऐसे घन होते हैं कि किसी भी सतह पर बने होते हैं, जो किनारी और कोने को छोड़ के बने होते हैं, अर्थात वो किसी सतह के बीच में बने होते हैं। ठीक है ना? इनकी संख्या जो होगी, चूंकि 6 सतह होती है तो 6 पहले आ गया,
n-2 का वर्ग यानी वर्ग रूप में ये प्राप्त होते हैं। और इसकी बाहर से एक सतह दिखाई देती है। जब एक सतह दिखाई देती है तो अगर कलर किया है तो एक सतह रंगीन घन हो गया। इसी तरीके से पांचवें प्रकार का जो घन है वो ऐसे घन है काट करने के बाद इसके अंदर फंसे हुए हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे। अगर हमने कलर भी किया है तो उनका कलर भी नहीं होगा। तो इनकी संख्या टोटल जो होती है n-2 का होल क्यूब। ये केवल घन से संबंधित बात है। और इसमें इस तरीके के आपको काट करने के बाद सवाल पूछता है। हो सकता है रंग एक ही कराए, हो सकता है रंग कई प्रकार के कराए, या ऐसा हो सकता है 3 रंग कराए, विपरीत सतह पर 1 रंग करा दे, या 2 रंग करा दे, इनकी संलग्न 4 सतहों को 1 रंग से रंग दे, 2 विपरीत सतहों को 1 रंग से रंग दे। वो सवाल की कंडीशन है, वो घुमाव है। आपको घुमाव के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या है। फिर पूछने पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमें पूछ रहा है किस कलर के बारे में पूछ रहा है। ये सारी जानकारी रखने के बाद ही आप इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये संख्याएं कम बढ़ती हो सकती हैं। मान लीजिए अभी यहां पर 2 सतहों पर एक सा रंग किया है और तुम्हें केंद्रीय घनों की यानी एक सतह ऐसे रंगीन पूछना चाहता है जिस पर केवल 1 रंग हो। अब तो भाई एक बात बताइए कि पूरा 1 रंग हो और उसने 1 रंग से 2 सतह रंगी, तो इसका मतलब ये 6 की जगह पर आपको 2 लगाना पड़ेगा सूत्र में। वो आपका विवेक रहेगा भाई, 6 तो टोटल के लिए, जबकि टोटल पर 1 रंग नहीं किया उसने, उन्होंने अलग अलग रंग किया है। तो आपको सूत्र में भी ये बात का ध्यान रखना है, यानी कि वो आपको दिमाग से काम करना है, अपने विवेक से काम करना है। सूत्र में कोई गलती नहीं है। आपको यहां ध्यान रखना है कि कितनी सतहों पर ये रंग है वो आप लगा दीजिए। ऐसी किनारे के बारे में सोचना है, किनारे पर जो भी है। इस तरीके से आपको ये सवाल करने होंगे। जैसे अभी मैं एक उदाहरण के रूप में बता दूं, इसी को मान लेता हूं, इसको मैं चलो एक ही कलर से रंग देता हूं। सबको किससे? लाल रंग से रंग दिया मैंने। किससे रंग दिया? और लाल रंग से रंग दिया। अब प्रश्न करता है कि बताइए इसमें ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। अब तुमको ये नहीं बोला कि केंद्रीय घन है, आपको ये भी नहीं कह रहा कि मध्य घन है, वो ये कह रहा है कि केवल एक सतह रंगीन हो, ओनली वन। तो आपको ये सोचना है कि एक सतह रंगीन कहां होनी, कि वो केंद्रीय घन पर होनी। अब केंद्रीय घन है, एक ही कलर से रंगा है, तो एक ही कलर से रंगना है, तो यहां पर 6 आपका सूत्र में लगेगा। यानी सूत्र में सीधा 6 क्वेश्चन में n-2, इसके 4 पोर्शन है। 6 क्वेश्चन में 4-2 का वर्ग, ठीक है ना। इसको काटेंगे, 6 × 2 का वर्ग हो जाएगा हटाने के बाद में। 6 × 4 यानी कि 24 घन ऐसे हो गए जिनकी एक सतह पर लाल रंग होगा। अब सुनिए, ये मैंने एक ही कलर से रंगा था। अब मैं मान लेता हूं, अब मैंने ऊपर लाल लगा दिया, नीचे भी लाल लगा दिया, यहां नीला लगा देता हूं। यहां पर क्या लगा दिया? नीला लगा दिया, इधर पीला लगा दिया। देखिए भाई, मैं जो समझा रहा हूं एक ही में समझा दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जब नीला 2 विपरीत सतह लाल रंग से और 2 विपरीत सतह नीले रंग से और 2 विपरीत सतह पीले रंग से रंगी गई हूं, तब आपके लिए प्रश्न फिर करेगा। आपसे प्रश्न ये कहेगा इतनी कितने घनों का इसके बाद से काटा गया है। काटने के बाद छोटे छोटे घनों में 1-1 सेंटीमीटर के में काटा गया है। फिर आपको प्रश्न किस तरीके से घुमाएगा। प्रश्न घुमाने के लिए आपको ये पूछेगा इसमें इतने कितने घन हैं ऐसे हैं जिनकी एक सतह पर नीला रंग हो और एक सतह पर लाल रंग हो। एक सतह पर नीला रंग हो और एक सतह पर लाल रंग हो, तो इसका मतलब 2 सतह रंगीन हो गया ये। लेकिन 2 सतह रंगीन में उसने आपको फंसा दिया कि एक सतह नीले से रंगी हो और एक सतह लाल से रंगी हो। तो अब आपको सोचना है, देखिए नीला यहां है, लाल यहां है, तो 2 सतह रंगीन कौन सा होता है? वो मध्यघन होता है। इसका मतलब नीला नहीं आ जाएगा, लाल नहीं आ जाएगा। लेकिन इधर पीला है, यहां नीला है, तो ये वाला नहीं आएगा भाई। तो इसका मतलब ये एक कोर आ गई और यहां भी पीछे नीला है, तो एक कोर पीछे नीला, तो एक कोर ये आ गई, 2 कोर हो गई।
और ऐसे ही दो कोर नीचे आ जाएगी, क्योंकि यह जब यहां लाल है तो नीचे भी लाल है, तो इसका यहां नीला आ गया तो नीचे भी लाल आ गया। इसका मतलब जो मेरा सूत्र में 12 लिख रहा था, अब मुझे वहां सूत्र में मध्यघन के लिए क्या प्रयोग करना पड़ा, 4 कुष्ठ में n-2, ठीक है ना। अब 4 कुष्ठ में n-2, तो 4 में 4 कोर थी, n 4 कोर थी और n का भी मान 4 है -2, यानी 4 इंटू, तो अर्थात 8 ऐसे घन होंगे जिसकी एक सतह पर नीला होगा, एक सतह पर लाल होगा। अब ये सवाल का घुमाव है, इसी तरीके से उसमें आपको घूमना है और आप अपने आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट है मेरा, वो घनाभ वाला है। अंतर केवल इतना है कि घनाभ में आपकी सारी जो फलकें हैं वो बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, और जब अलग होती हैं तो अलग ही उनकी फलकें बनके तैयार होती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा विवेक से काम लेना है, कोई विशेष बात नहीं है, काम है बिल्कुल यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन संख्याएं कुछ इंटरचेंज होंगी। जैसे अब मैंने एक घनाभ बना दिया, मैं एक घनाभ का निर्माण करता हूं, लो ये घनाभ बन गया। अब देखिए, अब क्या है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई रही, ये इसकी ऊंचाई रही, और आपको तीनों ही अलग अलग सी दिख रही है। मान लीजिए लंबाई आपने 6 कर दिया, चौड़ाई आपने 3 कर दिया, ऊंचाई आपने 4 कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो भाई कोने तो इसमें भी 8 ही होंगे, वो डेफिनेट है, कोनों की संख्या तो बदलनी नहीं। अब बदलेगा क्या, सब बदलेगा, ये जो फलकें बदल चुकी हैं, यहां पर लंबाई और ऊंचाई वाली फलक है ये, यहां क्या देख रहा हूं कि 6 लंबाई में ऊंचाई में 4 रहेगा, यहां पर ये फलक 3 चौड़ाई में ऊंचाई में 4 रहेगा, यानी कि एक जैसी फलकें इसमें दो दो मिलेगी मुझे, इधर लंबाई और ऊंचाई वाली तो पीछे भी लंबाई और ऊंचाई वाली मिलेगी, यहाँ चौड़ाई और ऊंचाई वाली तो यहाँ भी चौड़ाई और ऊंचाई वाली मिलेगी, और ये लंबाई और चौड़ाई वाली मिल रही है, ये लंबाई और चौड़ाई वाली मिल रही है, तो नीचे भी लंबाई और चौड़ाई वाली मिल रही है। जैसे आप अपना घर का मकान का एक कमरा, आपके मकान का एक कमरा बिल्कुल दिशा में ही मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, अब इसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो पहले यहां भी समझिए कि कितने मध्य घन बने। देखिए के कोने वाले घनों की संख्या तो डेफिनेट रहेगी, वो नहीं बदलेगी, वो 8 ही रहेंगे। अब यहां कुल घनों की संख्या यदि लेके चलता हूं तो क्या होगा, कुल घन जो बनेंगे इसमें काटने के बाद, ठीक है ना, वो L इंटू बी इंटू एच होगा, अर्थात 1-1 सेंटीमीटर के 6 खाने यहां बनेंगे, 3 यहां बनेंगे, 4 ये बनेंगे, और उसमें ये बराबर बनने थे इसलिए उसको एक क्यू कर रखा था, तो सभी बराबर बनने थे, और यहां पर ये अलग अलग बनने हैं, तो इसके लिए हमको अलग अलग ही लिखना पड़ा। यानी कि लंबाई पर कितने खाने बनने वो L हो गई, चौड़ाई पर कितने खाने बनने वो V हो गई, और ऊंचाई पर कितने खाने बनने वो H हो गई। गुणा करने के बाद कुल घनों की संख्या हो गई। कोने के घनों की संख्या मैंने आपको डेफिनेट बताई है, यहां पर भी वो निश्चित रहती है, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, ये कोनों के घनों की संख्या निश्चित रहती है, यानी इनकी संख्या बिल्कुल निश्चित रहती है, 8 रहती है। इनकी बाहर से 3 सतह ही दिखाई देती है, वो सिद्धांत वही रहेगा, मध्य घन की 2 सतह दिखाई देगी, केंद्रीय घन की 1 सतह दिखाई देगी, अंत केंद्रीय घन की कोई भी सतह दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। और इसके बाद में मध्य घन होता है, तीसरे नंबर पर मध्य घन होता है यहां पर भी, लेकिन अब यहां पर मध्य घनों के बारे में आपको सोचना है। क्या सोचना है, देखिए हर एक साइड चाहे लंबाई वाली हो, चाहे चौड़ाई वाली हो, चाहे ऊंचाई वाली हो,
ये चार चार साइड हैं, तब चार चार साइड से क्या होता है कि चूंकि टोटल कोर इसमें भी 12 रहेगी, तो वहां तो सब सेम था इसलिए वो 12 सूत्र में लगा दिया, लेकिन यहां 12 नहीं लगेगा। एल वाली आपकी 4 लगेगी, एल वाली 4 लगेगी, बी वाली 4 लगेगी और एच वाली 4 लगेगी। तो सूत्र में मध्य घन जब आएंगे वो क्या आएंगे, वो 4 को इसमें L-2, ठीक है ना, 4 को इसमें L-2 और प्लस 4 को इसमें B-2 और प्लस 4 को इसमें H-2। ये किसकी संख्या आ गई, कुल मध्य घनों की संख्या आ गई। देखिए इस साइड पे बनेंगे, इसकी 2 सतह दिखाई देगी, इस पे भी बनेंगे, उस पे भी बनेंगे और एक पीछे जो छिपी हुई है उस पे भी आपके ये मध्य घन बनेंगे। तो 4 आपकी लंबाई वाली कोर हो गई और उन पर मध्य घनों की संख्या जो आ रही है वो L-2, अर्थात ये जितने भाग हैं उसमें से 2 घटाइए कोने वाले, ठीक है ना, और प्लस फिर आप बी पे पहुंच गए, चौड़ाई पे पहुंच गए, तो यहां भी चौड़ाई 4 होगी आपकी, ठीक है ना, इसमें भी ऐसे ही यहां पर एच पे पहुंच गए आप, एच भी आपकी 4 होगी। तो ये कुल मध्य घनों की संख्या हो चुकी। ऐसे ही आपको केंद्रीय घनों की संख्या निकालनी होगी, किसकी निकालनी होगी, केंद्रीय घनों की। तो केंद्रीय घनों में क्या करना है वो भी सुनो। देखिए केंद्रीय घन जो बनता है वो सतह पर बनता है, किनारी पर नहीं बनता। अब सतह पर बनता है तो सतह का लगाइए, क्या लगेगा सुनो। अब ये सतह जो आपको सामने दिख रही है इसमें क्या क्या लग रहा है, लंबाई और ऊंचाई लग रही है। लंबाई और ऊंचाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 कोष्ठक में, ठीक है ना, L-2 इंटू H-2, L-2 इंटू H-2, ये रहा, क्योंकि 2 सतह ये आ गई एक पीछे वाली और 2 सतह इसको ले लो, यानी कि 2 कोष्ठ में B-2 इंटू H-2 और 2 सतह कौन सी लेनी है, 2 सतह ये लेनी है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी प्लस 2 कोष्ठ में L-2 इंटू B-2, यानी कि ये कुल केंद्रीय घनों की संख्या निकल आई। यहां आप सोच रहे होंगे यहां तो बड़ा याद करना पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सुनो, लंबाई और ऊंचाई के साथ में 2 सतह बन रही है, एक ये सामने दिख रहा है, ये इधर लंबाई और ऊंचाई है, ऐसे ही एक बिल्कुल जस्ट पीछे बनेगी, क्योंकि टोटल 6 सतह होती है, तो 6 में 2 जहां गई, 2 यहां आ गई, 2 यहां आ गई। इसमें लंबाई के 2 एक साइड कोने का है ये छोड़ के, ऐसे ही इसके 2 छोड़ने के बाद में इनका गुणा करके उसका दूना कर दें, इस पे निकले आया, उसका दूना पीछे हो गया। इसी तरीके से आपका इसके लिए ये चौड़ाई पर हो गया और ये ऊंचाई पर हो गया और एक ये हो गई तो एक इधर भी है, तो इसको भी दूना कर दिया। इसी तरीके से अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई पे लगा दी, एक ऊपर है तो एक नीचे भी होगी, यहाँ पर भी मध्य घन बनेंगी, ठीक है ना, केंद्रीय घन बनेंगी। तो ये कुल केंद्रीय घनों की संख्या हो गई। इसी तरीके से अब आपको क्या लगाना है, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या है, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। अब देखिए अंतः केंद्रीय घन ऐसे हैं जो आपको बाहर से दिखते नहीं, इसके अंदर बन जाते हैं। तो सुनिए क्या रहेगा, L-2 इंटू B-2 इंटू H-2,
ये अंतः केंद्रीय घनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कोने दोनों तरफ से छोड़ रखे हैं हमने, ठीक है ना, इसमें भी छोड़ रखे हैं और इससे अंतः केंद्रीय घनों की संख्या हो गई, जो कि आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, अब इस पे कलर करेंगे तो आपको पता है कोने पर होंगे उसकी 3 सतह दिखाई दे रही है, 3 सतह रंगीन हो जाएगा, वो वही चीज रहेगी जो पीछे समझाया। मध्य घन में 2 सतह रंगीन होगा और केंद्रीय घन में 1 सतह रंगीन होगा, केवल 1 सतह रंगीन होगा। अंतः केंद्रीय घन में कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसके सवाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी घन के लिए मैं आपको करे दे रहा हूं, 6 भाग बनाने हैं मुझे, इसमें ज्यादा हो गया, थोड़ा गलत हो गया, दोबारा कोशिश करता हूं। ठीक, अच्छा इस पर 3 करना है, यानी कि इस पर 3 करना है, 1 और 3 हो गया, और इस पे 4 करना है, तो 1 2, ठीक, इधर भी करना है ये, अब मैंने इसको छोटे घनों में काट दिया। इसके बाद में अब हो सकता है कि एक ही कलर से इसे रंगना है और हो सकता है कि इसे 3 कलर से रंगना है, जैसे यहाँ पर पीला कर दिया, नीला कर दिया या हरा कर दिया, और विपरीत सतहों को एक ही कलर से रंगा गया है। अब प्रश्न वही रहेंगे जो पीछे घन में रहे थे। आपको प्रश्न पूछ सकता है इतने कितने घन हैं जिसकी केवल एक सतह पर हरा रंग है, केवल एक सतह पर हरा रंग है और कोई किसी सतह पर रंग नहीं। तो हरा मान लीजिए आपने यहां रंगा है, अब इसमें हरा रंगा हुआ है, तो हरा रंग की क्या सतह है? 2 सतह हैं, तो हरे रंग को पकड़ लीजिए, 2 सतह हैं और केवल एक रंग हरा रंगा है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें आपकी चौड़ाई लग रही है और ऊंचाई लग रही है। क्या लग रही है? चौड़ाई लग रही है और ऊंचाई लग रही है। तो चौड़ाई में से यानी कि यहां बी थी आपकी 3 में से 2 घटाएंगे, यानी b - 2 इंटू h - 2, तो b यानी 3 - 2 इंटू h 4 - 2। इसका मतलब 2 इंटू 3 में से 2 गया तो 1, इंटू 4 में से 2 गया तो 2, अर्थात ये 4 घन ऐसे होंगे जिन पर केवल एक हरा रंग होगा। समझ में आया नहीं? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे आपको प्रश्न घुमाएगा वैसे आप करेंगे। कल आपको इसी से संबंधित कुछ समस्याएं लेकर आएंगे और कल इसको विस्तार से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज केवल मैंने इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी दी है, ठीक है ना, और पूरा वीडियो देख करके ही आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।